चोमू शहर में उपजे तनाव की चिंगारी पहुंची गोविंदगढ़ तक। पुलिस और प्रशासन ने रैली की नहीं दी अनुमति। प्रशासन व पुलिस की तानाशाही के विरोध में बंद रहे बाजार। रैली तो दूर, मंदिर में सुंदरकांड पर भी रोक लगा बैठे एडिशनल एसपी श्याम सिंह। सरहद पर सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान से पुलिस ने की अभद्रता। समुदायों के बीच आपसी स्वार्थ पर किसकी है काली नजर। नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती दास। राजधानी के चोमू शहर में चल रहे नववर्ष रैली से पूर्व उपजे तनाव की चिंगारियां उपगन के ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ तक जा पहुंची है, जहां पुलिस और प्रशासन ने हिंदू नववर्ष पर निकाली जाने वाली हिंदू नववर्ष रैली को अनुमति नहीं दी और इसी के विरोध में आज गोविंदगढ़ कस्बा बंद रहा, जहां एक और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने चोमू में रैली रूट मार्ग को लेकर आपत्ति जताई। वहीं दूसरी ओर जयपुर ग्रामीण पुलिस और उपखंड प्रशासन ने शांति और सौहार्द से जीवन यापन करने वाले गाँव में रैली की अनुमति नहीं दी। चोमू से कमलेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये उपखंड का वह हिस्सा है जहां दोनों समुदायों के बीच शांति और सौहार्द हमेशा कायम रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन और पुलिस ने अपनी हिटलर नीति दिखाकर गांव की शांति में दखलंदाजी कर लोगों में आक्रोश पनपा दिया। पुलिस की दमनकारी नीति के विरोध में कस्बे के बाजार बंद रहे। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने जब गाँव के मुख्य मंदिर में सुंदरकांड करने की कोशिश की तो पुलिस ने ग्रामीणों को मंदिर से भगा दिया, जिस दौरान भारतीय सेना के एक जवान से पुलिस की अभद्रता भी सामने आई। सेना के जवान श्याम सुंदर ने बताया, ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत एक आम नागरिक खुले में नहीं घूम सकता है। सैनिक ने पुलिस पर दोनों समुदायों को आपस में लड़वाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर क्षेत्र के विधायक रामलाल शर्मा ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। विधायक ने कहा, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा, रैली की अनुमति पर तंज कसते हुए कहा कि क्या हर छोटे से कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पूरे प्रकरण में जयपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी श्याम सिंह के प्रति लोगों में भारी नाराजगी और उस वक्त देखने को मिली जब ग्रामीणों को पुलिस के द्वारा मंदिर में पूजा करने से रोका गया। मामले को लेकर एडिशनल एसपी श्याम सिंह ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, तो वहीं विशेष समुदाय के लोगों ने भी रैली की अनुमति नहीं मिलने के मामले पर प्रशासन की निंदा की है। जिस किसी ने भी ये रोक लगाई है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो आम आदमी हो। ये गलत है तो गलत है। हम गोविंदगढ़ में सभी त्यौहार बड़े प्यार से मनाते हैं। आज तक हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस किसी ने भी ये गंदी राजनीति करी है मैं उसकी निंदा करता हूँ और ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे गांव में बहुत गलत हो रहा है। हम सब मिलकर रहते आए हैं और हम सब एक हैं। शांति और स्वार्थ बनाकर रखें और ये गंदी राजनीति बंद करें। रैली निकलने वाली थी, हम सभी कुछ हमने हमारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन गलत लोगों की वजह से ये रैली नहीं निकल पाई। जिस तरीके से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर काम कर रही है, मेरे ख्याल से जितनी कड़ी शब्दों के अंदर इस सरकार की निंदा करे उतनी कम है। चोमू के अंदर भी जिस तरीके से जन भावनाओं की अनदेखी की गई और उसी तरीके से गोविंदगढ़ के अंदर भी वर्षों से दोनों ही समाज या दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों को बढ़ चढ़ कर मनाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, किसी ने कोई अशांति के वातावरण बने इसकी आशंका जाहिर नहीं की। उसके बावजूद भी इस तरीके के प्रतिबंध लगाना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रशासन अत्यधिक कठोरता के नियमों की पालना करवाना चाह रहा है। और मेरे ख्याल से तो कई समाज के अंदर घटनाएं इस प्रकार की घटित होती है। अगर किसी के परिवार में डेथ हो गई तो क्या दाह संस्कार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम लेके जाएं या उसको घर के अंदर ही रखें। और इस तरीके की कठोर कार्रवाई मेरे ख्याल से लोकतंत्र में उचित नहीं है। प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जिस प्रकार के मापदंडों को तय कर रहा है वो अनुचित है। हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है और मेरे ख्याल से इस सरकार के अंदर धार्मिक आज़ादी की समाप्ति की ओर है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भी समाप्ति की ओर है। और मैं ये कहूँ कि आदमी कुंठित होकर जीवन जीने के ऊपर मजबूर है। तो मैं श्याम सुंदर हूँ, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। मैं अभी मार्केट में आया गाड़ी लेके थोड़ा, तो यहाँ का इंचार्ज साहब ने हमको यहाँ से देखिए निकाल दिया बाहर, बोले यहाँ से बाहर जाओ आप। क्यों ये आम जनता को इतना भी परमिशन नहीं क्या कि गाँव में घूम सके खुलेआम? ये कौन सा कानून आ गया ऐसा है? हम यहाँ बगवारी का फंक्शन था, हमारा प्रोग्राम था, उसको क्यों कैंसिल कराया? जहाँ दंगा हुआ वहाँ तो रैली निकल रही है। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम को झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम भी जॉब करते हैं,
पता है कानून क्या है, लेकिन एक कौन सा नियम आ गया कि एक जनता आम आदमी को यहाँ से धक्का देके एक यहाँ का इंतजार वगैरह क्यों? इसका चाहिए हमको गवाह चाहिए। सुंदरकांड के लिए यहाँ तो मंदिर की सुंदरकांड तो बहुत दूर की बात है सर। यहाँ से परमिशन नहीं मिली हमको मंदिर बैठने के लिए। 2-3 इंसान एक साथ घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ रहे हो क्यों? इसका रीजन चाहिए हमको। या गांव में आपस में मुठभेड़ क्यों कराना चाहते हैं हमारे साथ, ये बताओ हमको। तो मैं यहाँ मंदिर में बैठा था, यहाँ से मेरे को इंसान बोले यहाँ से भग जाओ, क्यों इतना दादागिरी क्यों करिए प्रशासन हमारे साथ? हम भी तो इंसान है ना, क्यों दादागिरी करिए हमारे साथ प्रशासन? मेरा नाम श्याम सुंदर है सर, मैं इंडियन आर्मी जॉब करता हूँ सर। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ आम जनता घूम रही है, उनको पाबंदी क्यों कर रहे हैं? पाबंदी या कोई सबूत है उनके पास, क्या पुख्ता सबूत है या गवाह तो पकड़ो हमको, आ जाओ ना, हम इधर बैठे हैं। मंदिर में बैठने के लिए क्यों जानी चाहिए हमको? कल हमारे घर में कोई फंक्शन होगा उसके लिए जैसे चाहिए हमको, या बाथरूम करने के लिए भी मुझे चाहिए हमको? ये बताओ आप। तो प्रशासन कौन हो गया सर, ये बताओ ना आप सर। गुस्सा हमें भी है, हम भी ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पे, हमारे अंदर ही जुनून बहुत है, लेकिन क्यों? ये तो एक पाबंदी वाला काम हो गया सर जनता को। ये जनता है ना भड़काने काम हो गया, हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करना चाहती है सर। ये बताओ मेन लक्ष्य इनका ये प्रशासन का कि हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करे, बस यही सर। आज़ादी के बाद ग्राम गोविंदगढ़ में पहला मौका ऐसा आया है कि पुलिस प्रशासन ने पूरी हिटलरशाही दिखाते हुए उस गांव के लोगों को पाबंद किया, जिसने सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। यहाँ एक दूसरे समुदाय के जब शादी ब्याह त्यौहार होते हैं तो आपस में मिलजुल कर बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाते हैं। ये पहली बार हुआ है। इस तरह में प्रशासन जो SHO हैं उनकी रिपोर्ट पर SDM साहब ने हमको पाबंद किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके पूरे विरोध में हम हैं और हम इसकी जांच भी करवाएंगे और आगे कार्रवाई भी करेंगे। मंदिर में बिल्कुल, मंदिर में जाने से भी लोगों को, क्योंकि अब धार्मिक आज का धार्मिक आयोजन था, लोग मंदिर में जो कस्बे के मुख्य चौपड़ में स्थित है वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। रोज़ाना वहाँ पर 150 लोग हमेशा वहाँ इकट्ठे रहते हैं। अपना धार्मिक आयोजन जो है जिस प्रकार का जो भी है सारा सुंदरकांड वगैरह करते हैं, लेकिन आज वो भी उन्होंने नहीं करने दिया। ये हमारी निश्चित रूप से पुलिस ने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। शांति और सौहार्द बिगाड़ने का बिल्कुल पूरा शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम पुलिस के द्वारा हुआ है, पहली बार हुआ है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों समुदाय में बहुत प्रेम है, दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसको जो पूरा जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं एडिशनल SP साहब श्याम सिंह जी, उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और हमारी नहीं सुनी। सुबह जब गांव के लोगों ने मुख्य बालाजी के मंदिर में चौपड़ में जो स्थित है वहाँ पर धार्मिक आयोजन सुंदरकांड के पाठ जब करने का प्रयास किया, जो उसको हमेशा करते रहते हैं, तो इसको जो पूरी तरह से प्रशासन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं एडिशनल SP साहब, उन्होंने इसको होने नहीं दिया, रोक दिया पूरी तरह से। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहे NBC News 24। नमस्कार।